हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ओसीडी का, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का ओसीडी है। इट्स अ सब टाइप ऑफ ओसीडी कॉल्ड एचओसीडी और होमोसेक्सुअल ओसीडी। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन दे सकता हूँ आपको कि इसमें होता क्या है। ऑल्दो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है इस ओसीडी का। देखिए, किसी भी अदर ओसीडी के अंदर क्या होता है, 3 एलिमेंट्स होते हैं। थॉट्स आते हैं, थॉट्स, इमेजेस या अर्जेस किसी भी तरीके के। उसके बाद आपको डिस्ट्रेस होता है, यानी कि एंग्जाइटी, गिल्ट, रिमोर्स, किसी भी तरीके की नेगेटिव फीलिंग, अनईजी फीलिंग आती है। और थर्ड एलिमेंट क्या होता है, आप उस फीलिंग को हटाने के लिए कंपल्शंस करते हो, कोई ऐसा सेफ्टी बिहेवियर जिससे आपको सेफ और ईजी और रिलैक्सिंग महसूस हो। ऑलराइट, नाउ HOCD इज नॉट डिफरेंट, इट इज़ ऑन द सेम लाइन्स। इसमें भी इंसान को ऐसे ही थॉट्स आते हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वन सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड दे आर डिस्ट्रेसिंग टू अ पर्सन एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस एक्चुअल डिज़ायर। ध्यान रखिएगा, एक इंसान को अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। किसी इंसान के लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन आपको जब HOCD होता है तो ये वाले थॉट्स आपको परेशान करते हैं, रैदर कोई क्यूरियोसिटी इवोक नहीं करते हैं, और ये आपकी डिज़ायर और आपके इंटरेस्ट से बिल्कुल विपरीत होता है। ऑलराइट, क्योंकि ये थॉट्स आपके डिज़ायर से बहुत अलग हैं, अपोजिट हैं या बहुत दूर हैं ये कहें, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर एंग्जाइटी, गिल्ट, रिमोर्स, डिस्गस्ट या अनईजी फीलिंग आ सकती है। ये होता है HOCD। ब्रीफली बताया, ऐसा दिखता है। दिस इज हाउ HOCD लुक्स लाइक। इट इज नॉट रिलेटेड टू वंस एक्चुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो पहले तो हम यहाँ तक क्लियर हो जाए। तो होता क्या है इसमें कि जब एक इंसान को थॉट्स आने लगते हैं अबाउट देयर बीइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेम जेंडर, जैसे कि बीइंग गे और लेस्बियन, या कोई भी ऐसा होमोसेक्सुअल थॉट आता है, तो इंसान उससे फाइट करने लगते हैं। दे फील that I do not belong to this orientation, this is not me, and then they start fighting it over and over। ये fear के रूप में डेवलप हो जाता है, because there is also a cognitive error going on, thinking error going on, which says that thought can convert into action। all right, इसको हम थॉट एक्शन फ्यूजन भी कहते हैं, कि थॉट आ गया मतलब एक्चुअली में कहीं ऐसा ना हो जाए, बिकॉज यू डोंट वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद एनी अदर काइंड ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। नाउ होता क्या है कि आप इनसे लड़ते हैं और घबराहट होती है, थॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन टू देम मोर एंड मोर। यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट द थॉट, स्टॉप द थॉट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर थिंकिंग, एंड दैट इज़ वाई यू कीप हैविंग दीज थॉट्स ओवर एंड ओवर एंड रेपिटेटिव बन जाते हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहता है एंड यू बिकम कंडीशन टू इट, कि जब भी थॉट आएंगे आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे, अपनी नज़रें हटाओगे स्टिमुलस से, ट्रिगर से, और उससे भागने की कोशिश करोगे। जितनी बार आप ऐसा करोगे उतनी बार माइंड को सिग्नल जाएगा दैट दिस थॉट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी केयरफुल। एंड व्हेन यू आर केयरफुल अबाउट समथिंग, अ थॉट और एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ह्यूमन माइंड टेंड टू पे मोर अटेंशन टू दैट। मान लीजिए कि आपके कमरे में एक लिजर्ड है और आप उससे डरते हैं, राइट। अगर आप उससे डरते हैं तो आपका ध्यान क्या लिजर्ड से हटेगा? नहीं हटेगा, बार बार जाएगा लिजर्ड के ऊपर, राइट। दैट इज हाउ यू गेट स्टक इन दिस लूप ऑफ HOCD। यहाँ पर आपको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को जज ना करें इस बारे में। थॉट्स आना कोई रियलिटी का इंडिकेशन नहीं होता है, एंड इसीलिए क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स दिखता है, आपको कॉम्प्लेक्स महसूस होता है ये फिनोमेना, आई ऑलवेज एडवाइस यू टू टेक अ प्रोफेशनल ओपिनियन अबाउट इट, अबाउट सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड डिफरेंस बिटवीन HOCD एज वेल। दोनों में एक अंतर है, ओके। और एक बारीक और बहुत बेसिक अंतर ये है कि यहाँ पर आप नहीं चाहते हो अपने अंदर ये थॉट्स का आना। यहाँ अट्रैक्शन या डिज़ायर का कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत आपके कंपल्शंस की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि आप अवॉइड कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, और एक और चीज़ की सोशल इम्पैक्ट भी आपको बहुत डराता है। यहाँ एक और सेकेंडरी लूप खुल जाता है कि आपको ये भी लगता है कि नॉट जस्ट यू, बट इफ सोसाइटी गेट्स टू नो अबाउट इट और समबडी एल्स कैन फिगर इट आउट, तो बहुत ज़्यादा मुझे अशेम्ड हो जाएगा, या मुझे गलत महसूस करेंगे लोग, गलत तरीके से देखेंगे, स्टिग्मा क्रिएटेड हो जाएगा, एक टैबू टॉपिक है। तो ये सब चीज़ें आपके इस OCD के डिस्ट्रेस को और बढ़ा सकती हैं और बढ़ा देती हैं। सिंपली आपको इसके अंदर क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल ओपिनियन, प्रोफेशनल गाइडेंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी उस इंसान से जो इस
तरीके के HOCD को समझता हो, जानता हो और द टॉपिक्स रिलेटेड टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअलिटी ओवरऑल, जेंडर रोल्स, इन सब की बात अच्छे से समझता हो, जो कि मेरी नज़र में एक साइकोलॉजिस्ट ही होता है जो एक बेहतरीन इस फील्ड को समझता है, और HOCD को जानने वाले OCD एक्सपर्ट्स ही आपको राइट गाइड कर सकते हैं। इस बात पे मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। यदि आप किसी भी नॉर्मल लेमैन के पास चले गए तो वो शायद आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे, एंड कभी कभी मेरे जो OCD वॉरियर्स हैं उनकी एंग्जाइटी और बढ़ जाती है बिकॉज पीपल कंफ्यूज देम अबाउट इट, इवन देयर पियर्स। सो डू नॉट टेक अ casual opinion from other people around you or even the Google or even somewhere else। ना करें ऐसा, ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होते हैं, CBT, ताकि आपके लॉजिकल थिंकिंग को वापस हम इवोक कर सकें, आप जो नेगेटिव बिलीफ्स होल्ड कर रहे हैं उसको आप डिस्प्यूट कर दें। उसके बाद एंग्जाइटी के लिए रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, ये सारी चीज़ें आपको रिलैक्स रखेंगी, बॉडी को काम डाउन रखेंगी, मन को शांत रखेंगी। एंड कंपल्शंस को रोकना, ऑफ कोर्स ERP इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी। अल्टीमेटली एक्सपोजर्स करेंगे और अपने आप को रियल लाइफ सिचुएशन में चैलेंज करेंगे कि हम बिल्कुल सेफ हैं, एंड नथिंग इज दैट सॉर्ट कि कोई थॉट आया तो वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो दिस डजंट हैपन इन रियलिटी, राइट? बट ब्रेन क्योंकि ये भूल गया है तो ERP से वापस लेकर आएंगे। तो ये सब करते करते हम अपने OCD को रिकवर कर लेंगे। इन सम सीवियर केसेस मे बी medications might be required, but that too only for your support, all right, so that you can actually perform your therapy। थेरेपी के अलावा रूट नहीं है इससे बाहर निकलने का, लॉजिकल थिंकिंग क्योंकि इमोशंस में मिक्स हो गई है, दैट इज़ वाई यू आर स्टक इन दिस OCD। तो ये कुछ थेरेपीज़ हैं, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी हो गया, डाउट थेरेपी हो गया, सोल्यूशन फोकस थेरेपी, सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन कौन सी थेरेपी कब करनी है, दिस इज़ ओनली द कॉल ऑफ अ थेरेपिस्ट अलॉन्ग विद यू। So please consult as soon as possible. Do not waste your time. Do not research on your own because this will create more complexities for you। जितनी जानकारी मैंने दी है ये बहुत बेसिक है, लेकिन आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कंपल्शंस आइडेंटिफाई करने हैं तो एक लिस्ट बनाइए कि क्या आप बार बार देखते हैं किसी इंसान को तो नज़रें चुरा लेते हैं, क्या आप कंटेंट देखते हैं कोई ऐसा तो आपको घबराहट होती है तो आप वहाँ से निकल जाते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, या फिर किसी से रीअश्योरेंस लेते हैं, या कोई मैजिकल एक्शन करते हैं कि इफ़ आई टच दिस आई एम ओके, आई एम सेफ। तो ध्यान से इन चीज़ों को परखिए और जब एक कंपल्शन की लिस्ट बन जाए फिर उनको धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें आप, ऑलराइट। कोई भी इंसान अपने डिज़ायर के अनुसार जब वर्क नहीं करता तभी उसको घबराहट, बेचैनी होती है। अगर वो डिज़ायर के अनुसार काम हो रहा होता या थॉट आ रहा होता तो आपको घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी नहीं होती। तो ये बात सोच के चलिए, अवॉइडेंस बिहेवियर इसमें आपको बंद करना होगा। एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कंबाइंड विद द स्टेयरिंग OCD, तो ऑल्सो थिंक अबाउट दैट इट इज़ नॉट at all a real problem which you are facing। It is an imaginal world or an imaginal OCD bubble created by your OCD brain, all right। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं भी बहुत फ्रेजाइल इंफॉर्मेशन है लेकिन आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप इस चीज़ को समझें और राइट ट्रीटमेंट लें। मैं फिर बताना चाहूँगा कि इसका फैसला कि ये थॉट OCD का है और कैसे आपको इससे रिकवर करना है, ये प्लीज़ एक प्रोफेशनल के ऊपर ही छोड़ें। अपने आप इसके लिए ट्रीटमेंट ना करने की कोशिश करें, लोगों से पूछ के, उनसे एग्जांपल्स लेकर या उनकी बातें सुनकर अपना ट्रीटमेंट प्लान ना बनाएं, दैट इज़ मोर डेंजरस, ऑलराइट। टेक द राइट हेल्प एंड कॉमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। टेक केयर एंड कीप बीटिंग योर OCD like a pro।